कृष्ण, हर जगह अक्षय तृतीया की महिमा चल रही है, क्योंकि अक्षय तृतीया की तिथि का इंतजार तो देवता भी करते हैं, उसकी प्रतीक्षा तो देवता भी करते हैं। और इस दिन किया हुआ दान, धर्म, भक्ति, भजन सब अक्षय हो जाता है। कहते हैं अक्षय तृतीया की तिथि पर पांडवों को, माता द्रौपदी को, जो सूर्य देव के द्वारा अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई थी। जब पांडव सब वनवास में थे, तब सूर्य देव ने उनको एक पात्र दिया था, अक्षय पात्र, और उस पात्र में जो भी भोजन अन्न पकता था, अब वो था तो पात्र इतना सा, पर उसमें सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग आए, जितने भी आए उससे भोजन पा सकते थे। लेकिन एक शर्त थी, अगर द्रौपदी माता ने खा लिया तो फिर वो पात्र खाली हो जाता। फिर दूसरे दिन जो महाप्रसाद उसमें भोजन भंडारा बनता है ना, तो माता द्रौपदी क्या करती, उस अक्षय पात्र में भोजन बनाती और सबको खिला देती, और सबको खिला के फिर माता द्रौपदी स्वयं खाती। और जब जैसे ही वो स्वयं भोजन ग्रहण करते तो उस अक्षय पात्र में से भोजन खत्म हो जाता। फिर दूसरे दिन भोजन बनता था, दूसरे दिन अन्न पकता था। एक दिन दुर्योधन ने एक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन ने दुर्वासा मुनि को और उसके 10,000 शिष्यों को पांडवों के पास भेजा कि मेरे भाई पांडव इस वक्त वनवास में हैं, आप उन पर दया कीजिए, उनके यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए, उनको आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि दुर्योधन जानता था, क्या जानता था, कि पांडव तो इतने सारे ऋषि मुनियों को, 10,000 ऋषि मुनियों को भोजन खिला नहीं सकते, है ना, और फिर वो खिलाएंगे नहीं तो दुर्वासा मुनि उनसे नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, और हो सकता है उनको कोई श्राप दे दे। ये सारा दुर्योधन का षड्यंत्र था। और यहां पर जब दुर्वासा मुनि 10,000 शिष्यों के साथ पांडवों के पास पहुंचे थे, तो उनके अक्षय पात्र में से माता द्रौपदी ने आज खा लिया था, सबों ने खा लिया, माता द्रौपदी ने खा लिया, तो उस अक्षय पात्र में कुछ अन्न बचा नहीं। और यहां दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों को लेकर आए और द्रौपदी से कहा कि तुम भोजन अन्न की व्यवस्था करो, तो मैं स्नान करके आ रहा हूं। अब माता द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा। आप ये लीला जानते हैं, पर समझना, इस कथा को आप जानते हैं। भगवान कृष्ण आए और माता द्रौपदी से कहा, द्रौपदी मुझे बहुत भूख लगी है। पर कहा, प्रभु मैंने आपको याद किया है, पहले मेरी समस्या सुन लीजिए। भगवान ने कहा, द्रौपदी मुझे भूख लगे, पहले मुझे तो खिलाओ। तो बोला, प्रभु कुछ भी नहीं है, अक्षय पात्र में जो पात्र था उसमें से भी कुछ बचा नहीं है। भगवान स्वयं रसोई घर में गए और उस पात्र में एक दाना, कहते एक दाना था, शाक का, भोजन का, अन्न का, जो भी एक दाना था वो भगवान ने ग्रहण किया और वहां समस्त ऋषि मुनियों का पेट भर गया, है ना। और यूं भगवान ने द्रौपदी और पांडवों की लाज रखी, क्योंकि वो जो दुर्वासा मुनि थे, उनके 10,000 शिष्य थे, भगवान ने खाया तो उनका पेट भर गया। अब इस प्रसंग से हम क्या सीखेंगे कि जब हमारे घर में ठाकुर जी को भोग लगता है तो हमारे पितरों तक को भी मिलता है, सबका पेट भरता है जब ठाकुर जी को भोग लगता है। अब जैसे अक्षय पात्र, वो पात्र ऐसा था कि इस पात्र में बना हुआ अन्न, पका हुआ अन्न, सैकड़ों लोग आए, हजारों लोग आए, जितने भी आए सबका पेट भरेगा, क्योंकि वो पात्र ही अक्षय था, चाहे लाखों लोग आए, क्योंकि उसमें से अन्न कभी खत्म होने वाला था ही नहीं, है ना। पर द्रौपदी अगर खा लेती थी तो फिर उसमें से अन्न खत्म हो जाता और दूसरे दिन फिर पकता था। ऐसे ही अक्षय तृतीया की तिथि पे किया हुआ कर्म भी अक्षय हो जाता है, और जिसका फल अनगिनत होता है और कभी फल समाप्त नहीं होता है। प्रिय बंधुओं, आज रविवार भी, कल सोमवार भी, दोनों दिन हम सीरियसली बहुत अच्छे से भजन, दान, पुण्य, भक्ति, सेवा, सिमरन सब करें, ताकि आपका किया हुआ, हमारा किया हुआ कर्म सब अक्षय हो जाए और हम अपने ठाकुर जी को रिझा सके। कल सोमवार सुबह 4:30 बजे हमारे साथ जरूर उठिएगा। यूट्यूब चैनल दामोदर दास पे लाइव रहकर हमारे साथ जप करें, हरि कथा सुने, और ब्रह्म मुहूर्त में उठिए और 108 फूलों की व्यवस्था करके रखिए, ताकि हम एक एक फूल नाम जपते जपते भगवान के चरणों में अर्पण करें। अब एक और सूचना, इस पवित्र तिथि पे आप हमारी भी सहायता करें, हमारी संस्था का सहयोग करें। हमारे नागपुर शहर में जो मंदिर बन रहा है उसके लिए हमें आप कुछ भी सेवा करें, सीमेंट, लोहा, जो भी आप सेवा कर सके तन मन धन से, आप ये डिटेल हैं और आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9309747822 पर।
कांटेक्ट कर सकते हैं। हरे कृष्ण।